हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का अपना एमसीक्यू का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस और साथ ही साथ हिस्ट्री का कर रहे हैं। सुबह के समय में मतलब अभी के समय में जनरल साइंस का करते हैं, शाम के समय में अपना हिस्ट्री का करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग जनरल साइंस में जो है ऑलरेडी 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब पहला चैप्टर का पीडीएफ भी डाल दिया गया है। पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, तो टेलीग्राम का लिंक दिया होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना पीडीएफ सारा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिख रहा होगा कि निम्न कथनों पर क्या है कि विचार करना है, फिर क्या करना है कि कथन को सही कूट में यहाँ पर चूज करके आंसर देना है। ठीक है, तो एक बात बोला गया है यहाँ पे, सबसे पहले बताया क्या गया है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर एक क्या है कि तीव्र गति से जाता हुआ 4 व्हीलर वाहन है, और उस पर यहाँ पर बताया गया है, फिर क्या कहा गया है कि उस पर कथन बताया गया और उस पर आंसर दिया गया है, देना है आपको। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला कथन क्या कह रहा है कि बाहरी पहियों पर उलट जाएगी। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा, तीसरा बोल रहा है कि बाहर की तरफ फिसलेगा, और चौथा बोल रहा है कि अंदर की ओर फिसलेगा। ये बात आपसे बोला गया है। तो आपको बता दें कि मान लीजिए कि एक वृत्ताकार पथ है और इस पर क्या है कि कोई गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बाहर की तरफ फिसलेगी भी और बाहर के पहियों पर भी उल्टेगी। इसलिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। रीजन क्या होता है बाहर फिसलने का या बाहर के तरफ गिरने का, उलटने का, तो आपको बता दें कि जब गाड़ी जो है वृत्ताकार पथ पर क्या होता है कि तीव्र गति से चलती है, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है अंदर की ओर क्या करता है कि खींचता है। ठीक है, लगता है, और उस कारण से क्या होता है कि एक्सटर्नल जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो एक्स्ट्रा हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब बढ़ने के कारण क्या होता है कि गाड़ी जो है बाहर की ओर चला जाता है, केंद्र से बाहर की ओर फेंका जाता है, और बाहर के चक्कों पर क्या होता है कि उलट जाता है। इसलिए यहाँ पर 1 और 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्रिक्शन बल है वो भीतर की ओर लगकर एक्स्ट्रा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा कि प्रदान करेगा। इस कारण से क्या है कि वृत्ताकार पथ पर बाहर की ओर फिसलेगा, और बाहर की ओर क्या होगा कि बाहर के पहियों पर गाड़ी जो है पलट जाएगी, और यहाँ पर आंसर जो होगा 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष यान जो है चक्कर लगा रहा है, और उस चक्कर लगाते लगाते क्या करता है कि एक सेब को छोड़ जाता है। तो वो जो है मतलब सेब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये यूपीपीसीएस में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो पृथ्वी की ओर गिरेगा, या कम गति से गतिमान रहेगा। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान रहेगा और अधिक गति से गतिमान रहेगा। तो आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान जो है अगर सेब को छोड़ेगा तो उस पर इफेक्ट क्या आएगा सेब पर, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वो सेब भी गतिमान रह जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भार जो है शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा, परिवर्तनशील होगा, यह सभी गलत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसका जो आंसर होता है आपका होता है परिवर्तनशील, लेकिन एमपीपीसीएस इसका जो आंसर दिया था अपरिवर्तित दिया था। ये होता कब है अपरिवर्तित और कब होता है मतलब परिवर्तन, मतलब कि कब चेंजेबल होता है और कब जो होता है अनचेंजेबल होता है, ये आपको देखना है, ध्यान में रखना है। तो अनचेंज कब रहता है, चेंज कब हो जाता है, तो जब कोई हवा का इफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब कि वातावरण नॉर्मली वातावरण में अगर कोई वस्तु को ऊपर से गिराइएगा तो उस पर क्या होगा कि उसका वेट जो है कमेगा या बढ़ेगा, मतलब उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन जहां पर हवा का इफेक्ट नहीं होगा ना, जहां पर एयर का इफेक्ट नहीं होगा, वहां पर क्या होता है कि अपरिवर्तित रहता है किसी चीज का वेट। यहाँ पर नॉर्मली बोला गया है कि जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराया गया है, यहाँ पर तो ये तो नहीं बताया गया है कि जब कोई वस्तु को बिना हवा में गिराया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बताया नहीं गया, तो इसलिए यहाँ पर आंसर होना चाहिए था परिवर्तनशील, लेकिन मतलब एमपीपीसीएस इसका आंसर दिया था अपरिवर्तित से। ऐसा तो अब तो देगा तो क्या हो जाएगा कि इस पर विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि जहां पर हवा का इफेक्ट नहीं होगा वहां पर क्या होगा कि किसी वस्तु का जो है भार में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जहां पे हवा में क्या होगा कि किसी चीज मतलब जहां पर हवा रहेगा वहां पर क्या होगा कि उसके वेट में परिवर्तन होगा। हम लोग जानते हैं कि वेट निकलता कैसा है, तो W = mg निकलता
होता है, और जहां पर हवा नहीं होगा वहां पर ना तो एम में कुछ चेंज होता है ना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, इसलिए उसके वेट पर भी कोई भी चेंज नहीं होगा। और जहां पे हवा रहेगा उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एम में परिवर्तन होते रहता है। इस कारण से क्या होता है कि उसका वेट में भी परिवर्तन आ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नॉर्मली भाषा में आप देखें तो एक पत्ता को बिना हवा में गिराइए और एक हवा में गिराइएगा तो हवा में क्या होगा कि वो उड़कर कहीं भी चल जाएगा भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही पहले ही बता दिया था कि ये सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। ये बात आपसे पूछा गया है। आईएएस का एक क्वेश्चन था 1995 में पूछा गया था। आर्यभट्ट के द्वारा, ब्राह्महिर के द्वारा, बुद्धगुप्त के द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा। तो आपको बता दें कि एक गुप्तोत्तर काल के एक ब्रह्मगुप्त जो थे कि एक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे, और साथ ही साथ क्या थे कि एक खगोल शास्त्री भी थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैथमेटिशियन थे और साथ ही साथ क्या थे कि खगोल शास्त्री थे। इसने बताए थे, इसने एक ब्रह्म सिद्धांत दिए थे, ब्रह्म सिद्धांत दिए जिसमें बताए कि जो कोई भी जो वस्तु है पृथ्वी क्या करता है कि अपनी ओर उसको आकर्षित करता है, जो न्यूटन से बहुत पहले ही दे दिए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाता है आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है किसने दिया था। अभी हम लोग देखे भी थे, तो यहाँ पर आंसर अपना ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना और यहाँ पर क्या कर देना है कि आइजक न्यूटन मारकर निकल जाना है। न्यूटन जो है 3 गति का नियम दिया है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। न्यूटन कितने गति का नियम दिया है तो 3 गति का नियम दिया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत किसने दिया है तो ये भी बात आपको याद रखना है कि सर आइजक न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, यहाँ पर होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होना चाहिए, यहाँ पर गलती टाइप हो गया। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का प्रतिपादन किसने दिया था ये बात आपसे पूछ रहा है। तो न्यूटन ने, गैलीलियो ने, या कोपरनिकस ने, या आइंस्टाइन ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका न्यूटन के द्वारा ये दिया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। न्यूटन के द्वारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बोला क्या गया यहाँ पे, तो आपको बताया गया कि कोई वस्तु, मतलब मान लीजिए कि कोई जो है दो पिंड है, दोनों पिंड के बीच का जो दूरी है मान लेते हैं कि d है, और दोनों पिंड का जो मास है एक का m1 है और एक का मान लेते हैं m2 है। तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा, जो दूरी होगा उसका स्क्वायर का। ऐसा बात न्यूटन के द्वारा बताया गया। और यहाँ पर जैसे ही ये जो है प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो उसके बदले एक कैपिटल जी आएगा, जिसका वैल्यू जो होगा, इसको नाम क्या दिया गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया गया। और फिर m1 m2 जो है सेम सारा रहेगा, और इसका कैपिटल जी का जो वैल्यू दिया गया 6.67 इंटू 10⁻11 दिया गया, ठीक है। ऐसा न्यूटन के द्वारा ये बताया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या चीज में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में सीधे खड़ी नहीं रह सकते हैं, कारण इसका क्या है। ये बात आपसे यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिया गया है कि वहां पर जो है ग्रेविटी नहीं होता है, ठीक है, मतलब गुरुत्व नहीं होता है। वायुमंडल में श्यानता जो है, बल जो है बहुत तीव्र होता है, और सौर जो है वायु ऊपर की ओर जो है क्या करता है कि फोर्स लगाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वहां पे बहुत कम होता है। क्या कारण होता है कि अंतरिक्ष में यात्री जो होता है निर्वात में सीधे खड़ा नहीं होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है, वैक्यूम, जहां पर क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण ना हो। तो यहाँ पर सीधा सीधी आंसर जो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहां पर इसका मांसपेशियों पर भी इफेक्ट पड़ेगा, उसका मांसपेशिया में प्रॉब्लम आ सकता है, और हड्डी जो है उसका डेंसिटी में कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। और जैसे ही डेंसिटी हड्डी में कमेगा उसका हड्डी क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी और सूर्य का, सन का दूरी जो है पहले जो है, मतलब कि अभी मान लेते हैं कि जितना है उसका दोगुना कर दिया जाता है, तो सूर्य मतलब सन और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। अब जो जितना है उसका दोगुना हो जाएगा, अब जितना है उसका 4 गुना हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, अब जितना है उसका आधा भाग हो जाएगा। तभी आपको बताए थे कि मान लीजिए कि 2 गो पिंड है, और एक मान लेते हैं कि सन है और एक मान लेते हैं कि अर्थ है।
ठीक है, सन और अर्थ है, तो इसका जो मास है मान लेते हैं कि m1 और इसका जो मास है मान लेते हैं कि m2 है, यहाँ पर जगह नहीं है। और यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो दी है, तो इसका भी फोर्स क्या बताए थे कि F इक्वल टू कैपिटल G और साथ ही साथ m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जब भी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कभी भी फोर्स तो बढ़ ही नहीं सकता, फोर्स इसका क्या होगा कि कमेगा। तो यहाँ पर दोनों बढ़ने वाला तो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर कहा क्या रहा है कि 2 गुना बढ़ेगा, तो 2 गुना यहाँ पर अगर 2 पुट करिएगा तो रिजल्ट जो आएगा 4 होगा। तो चौथा भाग क्या हो जाएगा ना कि अभी जितना जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल बल है, फोर्स है, वो क्या हो जाएगा कि चौथा भाग हो जाएगा, जितना है अभी उसका क्या हो जाएगा कि चौथा भाग हो जाएगा। मान लिया जाए कि 3 गुना बढ़ जाए तो 9 चौथाई मतलब 9 गुना क्या हो जाएगा कि अभी का जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 चौथाई मतलब क्या होगा कि जो मतलब फोर्स है वो क्या हो जाएगा कि कम जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तेल से अंशतः भरा हुआ, अंशतः मतलब कि पूरा नहीं भरा हुआ, पूरा फुल नहीं, ठीक है, एक टैंकर है और उस समतल सड़क पर क्या है कि आगे की ओर एक समान त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो तेल का मुक्त जो है पृष्ठ होगा, कैसा आकार उसमें बन जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तेल क्षैतिज बना रहेगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनत मतलब इंक्लाइनेशन होगा कि पीछे के सिरे पर कम गहराई होगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पीछे के सिरे पर अधिक गहराई होगा, और परवलय क्या होगा कि आपका वक्र आकार का होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सी होगा। क्षैतिज से इस प्रकार इंक्लाइनेशन होगा कि पीछे के सिरे पर अधिक गहराई होगा, मतलब तेल जो है ना ऊपर जो है ऐसे उठा हुआ रहेगा और पीछे जो हो जाएगा गहरा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति जो है कार में, जो कार जो है अभी रुका हुआ है और उस पर व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, और सड़क से कार के 4 पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया जो है उस पर आर लग रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर क्या है कि चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, ये बात आपसे पूछा गया। तो अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, या आर जो है बराबर होगा, या सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आर जो है मतलब जो प्रतिक्रिया होगा उस पर कम होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है अगले पहियों पे। कारण क्या होता है कि डायनेमिक फ्रिक्शन और डिपेंडेंट फ्रिक्शन जो होता है उसके समानुपाती के स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है कम होता है। इस कारण से है जो यहाँ पर प्रतिक्रिया लगेगा कम होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।